हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ डीसी लीजेंड्स ऑफ टुमारो का सीजन 1। तो आई होप जितना प्यार आपने फ्लैश को दिया है आप इसे भी जरूर दोगे। तो चलिए आज के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 1 के साथ, जिसकी शुरुआत लंदन 2066 ईयर के साथ होती है, जिसमें कि वांडल सेवेज नाम का एक विलन है जो कि अमर है और पूरी पृथ्वी पर तबाही मचाए हुए है। अब आगे सेवेज पहले एक महिला को खत्म कर उसके बेटे को बोलता है, तुम्हारी माँ जितनी बहादुर थी तुम्हारा बाप उतना ही बड़ा बेवकूफ। जिसे सुन ये बच्चा सेवेज के चेहरे पर थूक देता है। तब सेवेज यहाँ बड़े ही बेरहमी से इस बच्चे को मार देता है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी क्या चल रही है हमें बढ़ते एपिसोड के साथ जल्दी मालूम पड़ेगा। आगे अब हमें मास्टर काउंसिल की एक सभा दिखाई जाती है, जहाँ पर कैप्टन हंटर नाम का शख्स जो कि एक टाइम मास्टर है, काउंसिल के हेड को वांडल सेवेज को इस तरीके की खून खराबा करने के जुर्म में दंड देने बोलता है। जहां इस काउंसिल के हेड बोलता है, हमारा काम टाइम मैनेजमेंट करना है, ना कि मानवता देखना। अब आगे हंटर इस मास्टर काउंसिल की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होता और वो फिर उदास अपने शिप में आकर बैठता है और फिर अपने गार्डियन यानी कि एक इंटरएक्टिव आर्टिफिशियल होलोग्राम को ऑर्डर देता है कि हम लोग अब पास्ट के 2016 में जाएंगे। हमें वांडल सेवेज को किसी भी हाल में रोकना होगा। मास्टर काउंसिल ने भले ही मेरी अर्जी ठुकरा दी हो, पर मैं किसी भी हालत में उसे नहीं छोड़ूंगा, जिसके लिए मुझे एक टीम की जरूरत होगी, जो कि यहाँ मौजूद रिकॉर्ड के अनुसार शायद हमें 2016 में मिलने वाले हैं। जिसके बाद अब कैप्टन हंटर अपने टाइम ट्रेवल करने वाली शिप के जरिए 2016 के लिए निकल पड़ता है, जहाँ वो अपने टीम मेंबर को इकट्ठा करना वो शुरू करता है, जो कि मिशन में हंटर का साथ देने वाले थे। जिसके लिए सबसे पहले हमें डॉक्टर रेमंड पाल्मर यानी कि एटम को दिखाया जाता है। तो फ्रेंड्स, एटम को तो आप पहचान ही रहे हो ना, ये एरो सीरीज का हीरो है, जिसे हमने फ्लैश में भी देखा था एज अ फेलिसिटी बॉयफ्रेंड। वही अब दूसरा मेंबर है सारा लेंस, जो कि अगेन एरो सीरीज की है ब्लैक कैनरी की बहन, जिसकी एबिलिटी ये होती है कि वो एक शार्प फाइटर है। अब तीसरा और चौथा मेंबर है प्रोफेसर आइंस्टीन एंड जेफरसन, जो कि एक साथ मर्ज होकर बनते हैं फायरस्टॉर्म, जिसे हमने फ्लैश के कई एपिसोड में देखा है। वहीं अब आगे पांचवा और छठा मेंबर है हॉकमैन एंड हॉकगर्ल यानी कि केंड्रा और कार्टर हॉल, जिसे हमने फ्लैश सीजन 2 के एपिसोड नंबर 8 में देखा था, जो कि इजिप्टियन देवी और देवता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि इन लोगों का वांडल सेवेज से एक गहरा रिश्ता भी है, जो हमें आगे मालूम करने वाला है। और अब इस टीम के आखिरी दो मेंबर, सातवां और आठवां, और कोई नहीं फ्रेंड्स, बल्कि सेंट्रल सिटी के मोस्ट वांटेड चोर स्नार्क, लियोनार्ड और मिकरोरी। अब इनकी एबिलिटी तो भाई मुझे बताने की जरूरत है नहीं। फ्लैश सीरीज में इन्होंने इतना धमाल मचा रखा है अपने कोल्ड और हॉट गन से कि मुझे अब आगे बताने की तो जरूरत है नहीं इनकी कुछ बात। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां अब इन सभी को किडनैप कर हंटर एक जगह पर इकट्ठा करता है। अब आगे जैसे ही इन्हें होश आता है, हंटर इन सबको एक्सप्लेन करता है कि वो एक टाइम मास्टर है जो कि फ्यूचर 2066 से आया है और हंटर को इन लोगों की जरूरत है एक टीम तैयार करने के लिए, ताकि सब एक साथ मिलकर वांडल को हरा सके, क्योंकि किसी अमर इंसान को हराना आसान बात नहीं है। जिसे सुन केंड्रा और कार्टर बोलते हैं, वांडल को तो इन्होंने हरा ही दिया था। तो दरअसल फ्रेंड, ये दोनों एरो सीरीज के सीजन 4 के एपिसोड नंबर 8 की बात कर रहे हैं, जो कि क्रॉस ओवर थी फ्लैश सीजन 2 के एपिसोड नंबर 8 के साथ। तो फ्रेंड्स, फ्लैश सीजन 2 का एपिसोड नंबर 8 का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर वहां से चेक कर सकते हो और इसकी स्टोरी देख सकते हैं। बाकी बचा इसका एरो का पार्ट, वो बहुत ही जल्द हमारे चैनल पे एक्सप्लेन होने वाला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां अब केंड्रा और कैटर की बात सुन हंटर इन्हें बताता है कि वो कभी नहीं हारा था, वो आज भी फ्यूचर में तबाही मचा रहा है। जिसे सुन अब स्नार्ट बोलता है, हमें ये हीरो बनने का कोई शौक नहीं है, हीरोज की इतनी ही जरूरत है तुम्हें, तो फ्लैश को ले जाओ ना, हमें वही थोड़ा चोरी करने का और अच्छा मौका मिल जाएगा। जिसे सुन हंटर अब इन लोगों को आज से करीब 150 साल बाद की फ्यूचर दिखाता है, जिसमें कि हर जगह तबाही मची होती है। और फिर इन लोगों को 36 घंटे का सोच विचार करने का वक्त देकर हंटर यहाँ से चला जाता है, ये बोलकर कि अगर दुनिया को बचाने की इच्छा हो ना, तो मेरे बताए एड्रेस पे आ जाना। अब आगे डॉक्टर पाल्मर यानी कि एटम ओलिवर क्वीन यानी कि एरो से इस बारे में डिस्कस करता है कि उसे क्या करना चाहिए। जवाब में एरो एटम को सजेस्ट करता है कि टीम ज्वाइन करने से पहले उसे एटलीस्ट कैप्टन हंटर के बारे में छानबीन कर लेनी चाहिए, क्या पता वो फ्रॉड निकला तो। तब एटम यहाँ एरो को यकीन दिलाता है कि अगर कुछ ऐसा हुआ ना, तो वो अपनी रक्षा कर सकता है, और अगर यहाँ बात दुनिया को बचाने की है ना,
तो वो उसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। वही अब आगे केंड्रा और कार्टर भी इस मिशन पर जाने को रेडी होते हैं। तो वही अब हम सारा लेंस को देखते हैं, जो कि अपनी बहन लॉरेंस यानी कि ब्लैक कैनरी के साथ प्रैक्टिस करते वक्त इस मिशन के बारे में डिस्कस करती है। तब लॉरेंस यहाँ सारा को एक व्हाइट सूट दिखाते हुए बोलती है, इसे तुम रख लो, ये शायद तुम्हारे काम आ सकती है, इसे मेरे दोस्त सिस्को ने बनाया है। तो फ्रेंड्स, सिस्को तो याद है ना आपको, भूले तो नहीं ना आप उसे? हाँ, वही हमारा फ्लैश सीरीज वाला। वही अब आगे हमें स्नार्ट और मिक रोरी को दिखाया जाता है, जो कि इस मिशन के लिए भी तैयार हो जाते हैं एज अ हीरो का एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो ये अब आगे प्रोफेसर आइंस्टीन भी इस मिशन के लिए तो रेडी होता है, पर इसका पार्टनर जेफरसन टाइम ट्रेवल कर फ्यूचर या पास्ट में आने जाने से मना कर देता है। तब प्रोफेसर आइंस्टीन यहाँ पर जेफरसन के ड्रिंक में नशे की गोली डाल इसे बेहोश कर देता है और फिर नींद की हालत में जेफरसन को प्रोफेसर आइंस्टीन अपने साथ हंटर द्वारा बताए एड्रेस पे लाता है, जहाँ बाकी सब भी पहुँचते हैं, जिसे देख हंटर को काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद वो अपनी इस नई टीम को अपने स्पेशल टाइम ट्रेवल करने वाली शिप यानी कि वेब राइडर पर चढ़ाता है। तब मिक रोरी बेहोश जेफरसन को भी टांग कर अंदर ले जाता है, जहाँ पर अब हंटर सभी को गार्डिगन द होलोग्राम से मिलवाता है। और फिर सबसे पहले हंटर वांडल सेवेज को ढूंढने के लिए गार्डिगन के रिकॉर्ड के मुताबिक अपनी टीम के साथ 17 अक्टूबर 1975 पास्ट में जाता है एल्डेस बोर्डमैन नाम के शख्स से मिलने, जिसने वांडल सेवेज से रिलेटेड कई जानकारियां इकट्ठा कर रखी थी। अब इसी क्रम में जैसे जेफरसन को होश आता है, वो प्रोफेसर आइंस्टीन पर उसे इस तरीके से लाने के लिए काफी गुस्सा करता है। तो ये अब आगे ये लोग 1975 में लैंड करते हैं, जहां वो अपनी वेव राइडर को हंटर इंडिविजुअल मोड में डालकर प्रोफेसर आइंस्टीन, एटम, केंड्रा और कार्टर के साथ एल्डेस बोर्डमैन से मिलने जाता है। तब वेव राइडर में सिर्फ सारा, मिक, स्नार्ट और जेफरसन रह जाते हैं। वहीं अब आगे जैसे ही हंटर की टीम एल्डेस के सामने जाती है, एल्डेस केंड्रा और कार्टर को देखकर चौंक जाता है और इन लोगों को बताता है ये तो हॉक गॉड और गॉडेस है। वहीं अब आगे एल्डेस इन्हें बताता है कि आज से करीब 4000 साल पहले इजिप्ट में केंड्रा और कार्टर एक प्रेमी जोड़ा हुआ करते थे, पर केंड्रा यानी कि उस वक्त की सियारा को वही वांडल सेवेज नाम का शख्स पसंद करता था, जो कि होरस का एक खास पुजारी था, जिसने एक दिन केंड्रा और कार्टर को एक साथ देख लिया और फिर गुस्से में इन दोनों की जान ले ली। और फिर वही होरस देवता के सामने ये प्रण लिया कि आज से अब आगे आने वाली किसी भी जन्म में वो इन दोनों का मिलन नहीं होने देगा। अब चूंकि उस वक्त सियारा यानी कि केंड्रा भी होरस देवता की एक खास पुजारन थी, वो उनसे प्रार्थना करती है कि आगे जितनी भी वो जन्म ले, वो हर जन्म में कार्टर के साथ ही रहना चाहती है। तो ये अब एल्डेस इन्हें बताता है कि इसके इतने सालों के थ्योरी के अनुसार इसे ये पता चला है कि केंड्रा, कार्टर और वांडल के नक्षत्रों के अनुसार पावर सेम ही है, इसीलिए तो वांडल जितनी बार इन दोनों को मारता है, उसकी शक्तियाँ हर जन्म में इससे बढ़ती जाती है। और अब तक के रिकॉर्ड के अनुसार वांडल इन दोनों को 206 बार ऑलरेडी मार चुका है। तो हम लोग ये गेस कर सकते हैं कि वांडल के पास इस वक्त कितनी शक्तियां होंगी। जिसके बाद अब एल्डेस यहाँ पर केंड्रा और कार्टर को एक तस्वीर दिखाते हुए बताता है कि ये दोनों एल्डेस के माता पिता हैं, एल्डेस के वक्त के, और इसीलिए तो अपने पेरेंट्स के कातिल की इतनी जानकारी एल्डेस ने इकट्ठा करी है। तो दूसरी तरफ अब हम वेव राइडर में सारा, मिक और स्नार्ट को देखते हैं, जो कि बैठे बैठे बोर होने लगते हैं। तब मिक इन्हें आइडिया देता है कि क्यों ना जब तक वो वापस लौटे हम 1975 के बार का मजा लेते हैं, जिस पर अब जेफरसन भी इनके साथ चलने को बोलता है, जिसे सुन स्नार्ट इसे बोलता है कि बच्चे बार में अलाउ नहीं होते, इसलिए तुम चुपचाप यही रहोगे। और फिर ये तीनों यानी कि सारा, स्नार्ट और मिक बार के लिए निकल पड़ते हैं और वहाँ पहुँचकर जमकर ड्रिंक करते हैं। अब इसी दौरान कुछ गुंडे सारा को छेड़ने लगते हैं, जिसे पहले तो सारा अकेले अपने सुपर फाइट वाले मूव से संभालती है, पर कुछ देर बाद अब स्नार्ट और मिक भी सारा की मदद करने लगते हैं। तो इधर वेव राइडर में जेफरसन बिल्कुल अकेला होता है कि तभी अब यहाँ पर एंट्री होती है एक मास्क पहने शख्स की, जो लगातार इस इंडिविजुअल शिप्स पर गन से शूट करना शुरू कर देता है, जैसे कि इसे वेव राइडर के गायब होने के बाद भी इसे ये दिखाई दे रहा हो। अब लगातार इस अटैक से जेफरसन परेशान होकर घबराने लगता है, जिसकी फीलिंग अब प्रोफेसर आइंस्टीन को भी होने लगती है। तब वो हंटर को बताता है जेफरसन किसी मुसीबत में, हमें वापस लौटना होगा। जिससे सुना वो हंटर एल्डेस से कोई एक ऐसी चीज मांगता है जिससे कि वो आसानी से वांडल को ढूंढ पाए। तब एल्डेस यहाँ हंटर को एक डायरी देते हुए बताता है कि अब तक उसने वांडल के खिलाफ जो भी जानकारियां इकट्ठा करी है ना, वो इसी में है, जिसे लेकर अब ये लोग जाने लगते हैं। तब यहाँ पर केंड्रा इन्हें बोलती है वो अपने बेटे एल्डेस को छोड़कर यहाँ से नहीं जाएगी।
तब टाइमलाइन में थोड़ी सी छेड़छाड़ कर हंटर एल्डर्स को भी अपने साथ ले लेता है। अब जैसे ये लोग वेब राइडर के पास पहुंचते हैं, वो मास्क मैन इन सब पर भी गोलियां चलाने लगता है। तब अपने बचाव में हंटर भी इस पर अपनी फ्यूचर वाली लेजर गन से अटैक करना शुरू करता है। तो दूसरी तरफ केंड्रा और कार्टर भी अब अपनी असली रूप में आकर इस मास्क मैन को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी इधर स्नार्ट, मिक और सारा भी बार से वापस लौट आते हैं और फिर ये सब मिलकर एक साथ खुद को बचाते हुए वेव राइडर के अंदर पहुंचते हैं। पर इसी क्रम में हम देखते हैं यहाँ पर एल्डर्स को गोली लग जाती है। तब फौरन ही हंटर वेव राइडर का दरवाजा बंद कर यहाँ से किसी तरीके से निकल जाता है। आगे अब अपने बेटे यानी एल्डर्स को यूं मरता देख केंड्रा हंटर को एक घूसा मार कर पूछती है, वो बाहर वाला शख्स कौन था और उसने हम पर जानलेवा अटैक क्यों किया। जवाब में हंटर बताता है उस शख्स का नाम क्रोनस है, जो कि एक टाइम मास्टर है। जिसे सुन सभी दंग रह जाते हैं, क्योंकि हंटर ने तो खुद के बारे में बताया था कि वो टाइम मास्टर था। जिस पर अब सारा भी हंटर को एक और हार्ड वाला घूसा मारते हुए पूछती है, पूरा सच बताओ। जहां अब हंटर पूरी बात बताना शुरू करता है कि वो भी एक वक्त पर टाइम मास्टर हुआ करता था, पर चूंकि मास्टर काउंसिल के अनुसार टाइम मास्टरों के लिए एक सख्त नियम बनाए जाते हैं कि टाइम मास्टर को अपनी पूरी लाइफ सिर्फ टाइमलाइन में छेड़छाड़ करने वाले क्रिमिनल्स को ही पकड़ने में लगाना है, उनका कोई भी परिवार नहीं होगा। पर हंटर को पृथ्वीवासी की एक लड़की से प्यार हो गया था, जहां उन दोनों ने शादी कर ली और उनका एक बेटा भी था। और जब ये बात मास्टर काउंसिल को पता चली तो उन्होंने इसे टाइम मास्टर की जॉब से निकाल दिया था। जिसके कुछ दिन बाद ही वांडल सेवेज ने इसके पत्नी और बेटे की बड़े ही बेरहमी तरीके से जान ले ली थी। तो फ्रेंड्स, एपिसोड के शुरुआत में हमने वांडल को जिस महिला और बच्चा को मारते देखा था, वो और कोई नहीं बल्कि हंटर के ही बेटा और पत्नी थे। और इनके मर्डर के लिए जब हंटर ने मास्टर काउंसिल में जाकर वांडल सेवेज को दंड देने की मांग करी तो उन्होंने इससे साफ मना कर दिया। इसलिए हंटर वेव राइडर को चोरी कर वांडल सेवेज को पकड़ने की इस मिशन में निकल गया। शायद इसी कारण उन्होंने टाइम मास्टर को भेजा है हंटर को पकड़ने के लिए। जहां गेडियन की मदद से अब हंटर को 2016 में इन लोगों का नाम का पता चला, जिनके पास एबिलिटी तो थी पर लोग इन्हें पहचानते नहीं थे। लोग बस फ्लैश और एरो को ही जानते हैं। तब हंटर ने इसकी एबिलिटी को देखते हुए इन्हें अपने टीम में शामिल करने का मन बना लिया, ताकि वो वांडल सेवेज से अपनी पत्नी और बेटे के मर्डर का बदला ले सके। अब चूंकि यहाँ पूरी सच्चाई सबके सामने थी, ये लोग कुछ सोच विचार कर अब वापस से हंटर के सामने आकर बोलते हैं, भले ही अब तक फ्यूचर में हमें कोई नहीं जानता है, पर हम अपना फ्यूचर बदल देंगे। इस वांडल सेवेज को रोक कर पूरी दुनिया को बचाएंगे। भले ही तुमने हमसे झूठ बोला, पर ये बात तो सच है ना कि कारण जो भी हो, तुम्हारे परिवार के कातिल को पकड़ना या फिर ऐसे शख्स को पकड़ना जिससे कि हमारी पूरी दुनिया को खतरा है, हम इस मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। तो अब एपिसोड के आखिर में हम वांडल सेवेज को देखते हैं, जो कि ईयर 1975 के नॉर्वे में हथियार तैयार करता हुआ बोलता है, किसी की नींद हराम करने में जो मजा है ना, वो और किसी चीज में नहीं है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था डीसी लीजेंड्स ऑफ टुमारो का एपिसोड नंबर 1। सो आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर आपको पसंद आया हो ना तो इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियोस डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही अगर आप इस एपिसोड के नेक्स्ट पार्ट को देखना चाहते हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट या नाइस लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।